Hi guys, this is Nishikanda and welcome back to my channel Meet the Anars। आज मैं आप लोग के साथ हम लोगों का जो स्की ट्रिप का एक्सपीरियंस था स्टॉकहोम से सालन वो शेयर करना चाहूँगी। मैंने सोचा था कि ये स्की ट्रिप का व्लॉग्स में जब हम लोग स्की ट्रिप से वापस आएंगे तब बनाएंगे सो दैट कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो वहाँ का हो वो आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो ये ट्रिप निहास का पहला इतना लंबा ट्रिप था जो हमने रोड ट्रिप प्लान किया था स्टॉकहोम से सालन एंड टोटल आवर्स कुछ अराउंड 5 आवर्स का है। तो हमने जब ये ट्रिप प्लान किया तो हमने निहांस की कंफर्टेबिलिटी को इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंस दी कि निहांस कंफर्टेबल हो एंड मैंने इस ट्रिप को प्लान करने वक्त कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखे थे। लाइक फर्स्ट थिंग इज़ लगेज कैसा होना चाहिए क्योंकि हम लोग वहाँ पे 4 नाइट्स स्पेंड कर रहे थे। तो जब लगेज की बात करें तो हम लोग ये ट्रिप एक फैमिली कार में जो हमारे पास है होंडा सिविक उसमें प्लान किया है। तो हमने पूरा जो जो भी हमारे पास लगेज था हमने उसे छोटे छोटे बैकपैक्स में मैनेज किया सो दैट कि वो सीट के नीचे एंड पूरी कार में हम उसे जो है एडजस्ट कर सकें। एंड इसके अलावा हमने कुछ आइकिया के शॉपिंग बैग्स भी यूज़ किए थे क्योंकि लाइक मैंने प्रेशर कुकर अपने साथ कैरी किया था निहांस के लिए खाना बनाने की ज़रूरत पड़ती है इसकी। और कुछ खाने पीने का आइटम्स भी मैंने लिया था निहांस जो लाइक करता है। तो वो सारी चीज़ें हमने आइकिया के शॉपिंग बैग्स में उसे मैनेज किया। प्लस हमारे पास निहांस का पुल का एंड प्राम था जो ऑलमोस्ट ट्रंक को तो वही फुल कर दिया था कार की ट्रंक को पुल का एंड प्राम। तो इस तरह से हमने अपने लगेज को प्लान किया था। एंड जब लगेज की बात हो रही थी तो किस टाइप के क्लॉथ्स हमने कैरी किए साथ में क्योंकि जब आप स्की पे जाते हो तो मोस्ट ऑफ टाइम आपका स्की स्लोप पे ही बीतता है और जब स्की स्लोप पे होते हैं तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लोथ्स ही उस टाइम लोग यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट नाइट का जो भी आप कंफर्टेबल आपका ड्रेस हो वो आप यूज़ करते हो। एंड वहाँ पे ड्रायर एंड वॉशिंग मशीन भी होती है तो जस्ट इन केस अगर वॉश करने की ज़रूरत हो तो आप उसे ईज़िली वॉश कर सकते हैं। कॉटेज में ये सारी फैसिलिटी होती है। तो इसलिए हमने ज़्यादा सेट ऑफ क्लोथ्स मैंने अपने एंड निकुंज के नहीं रखे। जितनी ज़रूरत थी उतने ही रखे एंड सिर्फ निहांस के थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रखे क्योंकि वहाँ कितनी गर्मी होगी ठंड होगी उसके मुताबिक हम लोग निहांस को क्लोथिंग उसका हम लोग फिक्स कर सकें। और उसके अलावा निहांस के कुछ टॉय थे जैसे कि फुटबॉल हुआ या फिर छोटे छोटे कार हुए जो वो ऑलमोस्ट उसे हर दिन खेलने के लिए थोड़ा बहुत चाहिए क्योंकि वो पूरा एक ही टॉय से नहीं खेलता। तो थोड़ा सा कभी फुटबॉल से खेला फिर 5-10 मिनट्स कार से खेला फिर बुक पढ़ा। तो इस तरह से मैंने इंगेज करने के लिए निहांस को उसकी ज़रूरत की छोटी मोटी जो सामान है ये सारी भी अपने साथ कैरी की थी। देन द अनदर पॉइंट इज़ फूड। तो हमने अपने ग्रुप के में पहले ही डिस्कस कर लिया था कि क्या हम ब्रेकफास्ट करेंगे हमारा लंच कैसा होगा एंड डिनर कैसा होगा। लंच भी हमारा स्लोप पे जो है वो डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें हम लोग बर्गर जनरली यूज़ करते हैं बारबेक्यू करते हैं। तो वो लंच का जो वो पूरा फूड का ये आइटम्स होता है वो बारबेक्यू से रिलेटेड होता है। एंड कुछ टाइम मैं और निहांस लंच टाइम में घर पे थे तो वो लंच का टाइम में जो हमने खाना खाया था वो डिफरेंट था। तो इस तरह से हमने प्लान करके एडवांस में ही यहाँ स्टॉकहोम में ही फूड की शॉपिंग कर ली थी यहाँ के सुपरमार्केट से और वो भी हम लोग अपने साथ कैरी किए थे सैलन। वैसे तो वहाँ सैलन में भी कुछ सुपरमार्केट्स हैं लेकिन हमने टाइम को सोचा कि वेस्ट ना हो और हम वहाँ पे अपना साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें लगा सकें। इसलिए हमने जो भी फूड से रिलेटेड या फिर जो भी ज़रूरत की चीज़ें हमें लगी अब कि हमें सैलन में यूज़ होंगी वो सारी चीज़ें हमने एडवांस में स्टॉकहोम से ही शॉपिंग कर लिए थे और यहीं से लेके गए थे। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जब आप 5 आवर्स का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो एक बच्चे के साथ तो उसे किस तरह से प्लान करें वो हमने अपने साथ इस ट्रिप में उसे भी प्रायोरिटी दी। लाइक हमने
एक एक घंटे का छोटा छोटा ब्रेक में डिवाइड किया था पूरे ट्रैवल को, जिसमें कॉफ़ी ब्रेक्स एंड लंच ब्रेक ये सब इंक्लूडेड था। एंड लंच का हमारा प्लान था कि हम किसी इंडियन रेस्टोरेंट में बैठ के खाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली जब हम लुधविका पहुँचे तो वहाँ पे वो इंडियन रेस्टोरेंट बंद था। तो हमने वहाँ से पिज़्ज़ा डिलीवर कराया और ऑन द वे एक जगह पे जाके हमने कार रोक के वहाँ पे लंच किया, पिज़्ज़ा खाया। तो ओवरऑल हमारा आई मीन स्टॉकहोम से सैलेंड का जो ट्रैवल था कुछ इस टाइप से हमने प्लान किया था। एंड इस वीडियो में मैं वही आप लोग को दिखाऊंगी कि किस टाइप से हम लोग जब यहाँ से निकले तो क्या क्या किया हमने, और फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि जब हम लोग स्लोप पे गए तो वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई और हमारा जो कॉटेज था वो कैसा था, एंड कॉटेज जो है एक्टिविटीज़ की कॉस्टिंग क्या थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो में जस्ट आई वुड एक्सप्लेन कि हम जब यहाँ स्टॉकहोम से सैलेंड के लिए गए तो क्या क्या हमने किया और क्या सब देखा। तो आप लोग प्लीज़ इसे देखिए और इन्जॉय कीजिए। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगेगा, एंड मैं आप लोग को थैंक यू इन एडवांस में ही कहना चाहूँगी इस वीडियो को देखने के लिए। सो थैंक यू एंड इन्जॉय द वीडियो। तो अभी हम लोग स्टॉकहोम से यहाँ निकले हैं सैलेंड के लिए, और यहाँ वेस्टरोस में हमने अपना पहला ब्रेक लिया है। यहाँ मैक्स से हमने कॉफ़ी लेने का प्लान किया है, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। क्या ऑर्डर कर रहे हैं? कुछ कॉफी ले रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट ब्रेक है ना? हाँ, ये फर्स्ट ब्रेक है। कितने क्या खाएगा? कितने सो के उठ गया है? यहाँ पे बॉयज़ की कुछ अपनी डिस्कशन चल रही है ड्राइविंग से रिलेटेड, तो हमने इन्हें इनका मी टाइम दे रखा है और मैं और निहांस अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। निहांस अच्छे से सो के उठा है तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, एंड यहाँ पे निहांस एंड निकुंज की फ़ोटो सेशन चल रही है। यहाँ पे निहांस का ब्रेक चल रहा है, उसे थोड़ा भूख लगा था तो मैंने उसे मैकडी का बर्गर दे दिया, और ये अच्छी बात है कि उसे ये सब खाने की आदत है, तो इससे हमारा ट्रैवल थोड़ा इजी हो गया। और स्टॉकहोम में उतनी स्नो हुई नहीं थी उस टाइम, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ के साइड बढ़ रहे थे हमें स्नो ज़्यादा देखने को मिल रही थी, इसलिए अभी पेड़ों पे उतनी ज़्यादा स्नो दिख नहीं रही है, बहुत कम स्नो दिख रही है। रास्ते में बहुत सारे फ्रोज़न लेक दिख रहे थे और लोग भी उस पर बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे थे या कुछ लोग स्की कर रहे थे। तो ये उसी में से एक फ्रोज़न लेक का सीन है जिस पे काफ़ी लोग दिखेंगे। तो जस्ट नाउ अभी हमने अपना सेकंड ब्रेक कंप्लीट किया है, और ये पीछे देख सकते हैं कि टू अपना लंच भी कर रहा है मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, जिसका फेवरेट। और अभी हम लोग लुधविका से निकले हैं। अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे की और राइड है ना, तो अभी 2 घंटे की राइड हमें और कंप्लीट करनी है। टोटल 4 आवर्स का आई मीन ट्रैवल है ये स्टॉकहोम से सैलेंड। आई थिंक 5 आवर्स ड्राइव है। हाँ 5 आवर्स है ऑलमोस्ट। तो ये हमारे यहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है, लंच राइट। राहुल सुनील पिज़्ज़ा लगा चुके हैं और निकुंज और निहांश व्यू का मज़ा ले रहे हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे तीसरा ब्रेक लिया है, और हमारे पीछे ये फ्रोज़न लेक दिख रही है साइड में। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, हाथ जम रहे हैं क्योंकि अभी लंच करना है। हम लोग सैलेंड के जितने करीब आ रहे हैं स्नो उतनी ही बढ़ती जा रही है और पेड़ों पे भी स्नो दिख रही है।
आसमान का कलर भी थोड़ा रेडिश होने लगा है क्योंकि अब थोड़ी शाम भी होने लगी है। ये सब कंट्री साइड एरिया के हाउसेस हैं, जो छोटे छोटे हाउसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे बहुत खाली खाली लैंड थी और कहीं कहीं पे हॉर्सेस भी थे। मे बी ये सब समर में खेती के काम में आता होगा, उतना आइडिया नहीं है मुझे। कीटू बीच में अपना नींद भी पूरा कर रहा था और अब हम लोग मूरा पहुँच गए हैं। ये वॉट सेंट्रल एंड सिरका का वे दिखा रहा है। इट मीन्स कि हॉस्पिटल एंड चर्च है ये मूरा का इस साइड। इसे स्वीडिश में वॉट सेंट्रल एंड सिरका बोलते हैं। मूरा मुझे थोड़ा बड़ा प्लेस लगा एंड ये कुछ फैक्ट्री टाइप की चीज़ दिख रही है, लग रही है मुझे। यहाँ पे लगता है कि वुडन का काफ़ी यूज़ होता है क्योंकि बहुत वुडन ब्लॉक्स मुझे दिख रहे थे और ये एरिया मुझे एक फैक्ट्री टाइप का लग रहा था। मैंने उसे उतना एक्सप्लोर नहीं किया कि क्या है एग्जैक्टली ये। और यहाँ पे सुपरमार्केट्स भी काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे थे। होटल्स एंड रहने को भी काफ़ी यहाँ पे लॉज और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई थी। वैसे मूरा की एक अपनी स्टोरी है तो वो कभी और बताएंगे, इसलिए वो ज़्यादा फेमस भी है। तो हम लोग सैलन पहुँच गए हैं और आज का ब्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। ये जो वाइट वाइट लाइट्स दिख रही है ना, ये स्लोप की लाइट्स है, तो रात में स्लोप ऐसा ही दिखता है। तो एक नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं कि सुबह में स्लोप कैसा दिखता है। मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।